जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दीठं देवीन्दिविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 इसमें गाथा है। प्राकृत में भाषा है इसकी गाथा की, और शैली इसकी बहुत सुगम है, श्लोकात्मक है अर्थात गाथार्थात्मक है। इसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिकाय, मोक्ष मार्ग और ध्यान का वर्णन है। अपन गाथा नंबर 32 पढ़ रहे थे। भावबंध और द्रव्यबंध की चर्चा चल रही थी। भावबंध तो समझ में आता है कि जीव के जो परिणाम हैं, चेतन जो परिणाम हैं, वो उसके भावबंध हैं। लेकिन द्रव्यबंध जो कर्म प्रदेश और आत्म प्रदेश दोनों का बंद हो जाना, क्योंकि कर्म के प्रदेश अलग हो जाएं और आत्मा के प्रदेश अलग बंद हो, ऐसा नहीं होगा। किसी के मन में प्रश्न खड़ा हो सकता है कि आत्मा तो अमूर्तिक है, रूप रस गंध वर्ण से रहित है, और कर्म जो हैं वो मूर्तिक हैं, रूप रस गंध वर्ण से सहित है। मूर्तिक का मूर्तिक के साथ बंध हो तो इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन मूर्तिक का अमूर्तिक के साथ अथवा अमूर्तिक का मूर्तिक के साथ बंध कैसे हो सकता है। आत्मा जो कि स्पर्श नहीं की जा सकती है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, जिसे चखा नहीं जा सकता है, जिसे छुआ नहीं जा सकता है, जिसे सूंघा नहीं जा सकता है, ऐसी जो आत्मा है वो ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले मूर्तिक पदार्थ से कैसे बंध को प्राप्त हो जाएगी। इसका समाधान आगम में दिया गया है कि आत्मा अनादिकाल से कर्म से बंधी हुई है, और आत्मा अनादिकाल से कर्म से बंधी हुई है तो वो अपने स्वभाव से च्युत होने के कारण बंधी हुई है। यदि स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित जो आत्मा है, उसका जो अमूर्तिक स्वभाव है, यदि अमूर्तिक स्वभाव अशुद्ध अवस्था में प्रकट हो तो फिर उसे अमूर्तिकपना प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अमूर्तत स्वभाव सिद्ध भगवान का प्रकट हुआ है। संसार अवस्था में किसी भी जीव का अमूर्तित स्वभाव प्रकट नहीं हुआ है। अमूर्तित स्वभाव प्रकट होने की शक्ति है, पर अभी प्रकट नहीं है। सिद्धों को प्रकट होता है। 8 कर्म नष्ट होते हैं, उसमें से एक अमूर्तित स्वभाव प्रकट होता है जब एक कर्म नष्ट होता है। आत्मा अमूर्तिक स्वभाव होते हुए भी संसार अवस्था में उसका अमूर्तिक स्वभाव जो है प्रकट नहीं है। इसलिए कर्म जो है आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाता है। 2 ही ऐसी द्रव्य हैं जो विकार रूप भी हो सकती हैं और स्वभाव रूप भी हो सकती हैं। आत्मा विकार रूप होती है तो विभावी हो जाती है, और पुद्गल परमाणु विकार रूप होता है तो स्कंद बन जाता है, वो भी विकारी हो जाता है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु स्वाभाविक होता है। आत्मा यदि विकार से रहित हो जाए तो वो स्वाभाविक हो जाती है, वो विभाव उसका समाप्त हो जाता है और हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। चूँकि ये जीव अनादिकाल से कर्म से बंधा हुआ है, इसलिए अनादि से ही अशुद्ध है। तो ये कहीं ना कहीं कथनचित आत्मा जो है अपने अमूर्तित स्वभाव से च्युत है। अमूर्तित स्वभाव से च्युत हुए बिना कभी भी कर्म को बंद बांध नहीं सकती है। अतः ये मूर्तिक का अमूर्तिक के साथ बंध का कारण यही है कि आत्मा का अपना अमूर्तिक जो स्वभाव है वो संसार अवस्था में प्रकट नहीं है। ठीक है ना। इसलिए कर्म बंध का कारण आत्मा भी जो है कर्म से बंध जाता है। अब यहाँ पर ने भावबंध और द्रव्यबंध की चर्चा की। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि बंध के और भी अन्य कारण होते हैं, अर्थात बंध के अन्य प्रकार के भेद भी होते हैं। तत्वार्थ सूत्र में भी उमा स्वामी ने 4 प्रकार के बंध कहे हैं। यहाँ भी आचार्य नेमिचंद भगवान 4 प्रकार के बंध की बात कर रहे हैं। गाथा नंबर 33 है।
आइए सबसे पहले गाथा का अपन बोट के माध्यम से उच्चारण और उसका अर्थ समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 33। उच्चारण करेंगे पैडिट पैडिट ठिदी डा टासा पढ़ना है। पैडिट ठिदी अणुभागप पातक अणुभागप पदेश भेदा दो चतुर्विधो बंधो जोगा पैडी पदेशा ठिदी अणुभागा कसायदो होंती। फिर देखिए पैडिट ठिदी अणुभागप पदेश भेदा दु चतुर्विधो बंधो जोगा पैडी पदेशा ठिदी अणुभागा कसायदो होंती। इस प्रकार से इसका उच्चारण है। पूर्ण गाथा का उच्चारण करते हैं। पैडिट ठिदी अणुभागप पदेश भेदा दु चतुर्विधो बंधो जोगा पैडी पदेशा ठिदी अणुभागा कसायदो होंती। गाथा का अर्थ समझते हैं। पैडी ठिदी, यहाँ पे पैडी मतलब प्रकृति ठिदी स्थिति अनुभाग प्रदेश भेदः प्रकार प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश भेदः प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? ये लिखा है बंध के ये प्रकार हैं। कितने प्रकार के प्रकार हैं? चतुर्विधो 4 प्रकार के बंध के भेद कहे गए हैं। मतलब 4 प्रकार का बंध होता है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। दो यहाँ लिखा है दो तथा जोगा मतलब योग पैडी पदेशा प्रकृति और प्रदेश जो है मतलब पहला और ये अंतिम ये प्रकृति प्रदेश जो है जोगा योग से होता है। प्रकृति बंध और स्थिति बंध जोगा मतलब योग से होता है। ठिदी अणुभागा स्थिति और अनुभाग कसाय से होते हैं। जो स्थिति और अनुभाग ये 2 प्रकार का जो बंध है वो कसाय से होते हैं। प्रकृति और प्रदेश जो बंध है वो योग से होते हैं। यहाँ पर बंध के 4 भेद और वो किस से होते हैं उनके कारण भी बताए गए हैं। 33 नंबर की जो गाथा है इसके माध्यम से बंध के 4 प्रकार के भेद यहाँ पर कहे गए। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। अभी तक आप सुनते आए हैं द्रव्य कर्म बंध, नो कर्म बंध और भाव कर्म बंध। इनकी चर्चा आपने सुनी होगी। द्रव्य कर्म में तो 8 प्रकार के कर्म हैं और 8 प्रकार के कर्म के भी भेद करेंगे तो 148 प्रकार के कर्म के भेद हो जाते हैं। वह जो 148 प्रकार के कर्म के भेद हैं वो मात्र प्रकृति बंध के भेद हैं। प्रकृति जो कर्म परमाणु आदि हैं जिनके अपने स्वभाव हैं। प्रकृति मतलब कहलाता है शील, प्रकृति मतलब कहलाता है स्वभाव। किसका क्या स्वभाव है? ऐसे कारण वर्गणाएँ हैं जिनका स्वभाव ज्ञान को आवरण करना है,
कुछ ऐसे हैं जो दर्शन को आवरण करते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं जो आत्मा को तत्व रूप से सिद्धांत नहीं होने देते हैं, जो आत्मा में सुख प्रकट नहीं होने देते हैं, ऐसे भी कर्म हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं जो वेदन कराते हैं, सुख और दुख का वेदन कराते हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं जो शरीर आदि की रचना में कारण बनते हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं जो आत्मा को भव में रोकते हैं, संसार में रोकते हैं। कुछ ऐसे कर्म हैं जो आत्मा को उच्च या नीच रूप से बनाते हैं। तो यह कर्म की एक अलग अलग प्रगति है, अपना अपना स्वभाव है, वो अपने अपने रूप से फल देता है। जैसे जैसा हम कर्म का बंध बांधते हैं, जैसे जैसे प्रकृति कर्म का हम बंध बांधते हैं, वैसे वैसे ही हमें उन कर्मों का फल भी मिलता है। हमारे लिए ज्ञान का आवरण वाला वर्णाली कर्म बन गया तो हमें ज्ञान ढका रहता है, जिसके कारण हम उससे अपने को सम्यक ज्ञान आदि प्रकट नहीं कर पाते हैं या सोच समझ की शक्ति भी प्रकट नहीं कर पाते हैं। ये तीव्र ज्ञानावली कर्म का बंध होता है। तो इसी प्रकार से और भी ऐसे 8 कर्म हैं और इसके अलावा 148 कर्म हैं। उनका सबका अपना अपना फल देने का स्वभाव है, वो प्रगति बंध। इसी प्रकार से प्रदेश बंध है। प्रदेश बंध में जो कर्म आदि हमने बांधे हैं वो कितनी संख्या में बंधे हैं, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसमें कितनी वर्गणाएं हैं, कितने परमाणु हैं, उनकी गणना, उनकी संख्या, वो प्रदेश बंध है। ठीक है ना। और इसके साथ ही वह कब तक के लिए है, स्थिति बंध है, और कितना फल देंगे, ये अनुभाग बंध है। चारों प्रकार के बंध की यहाँ पर पहले अपन परिभाषा देखते हैं। यहाँ लिखा है प्रकृति बंध। कर्म के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं, जैसे ज्ञानावरणादि। तो प्रकृति का स्वभाव मैंने आपको बता ही दिया, जिसका जैसा स्वभाव है वो अपना स्वभाव देगा। जैसे कि मिर्ची है, तो मिर्ची का स्वभाव क्या है, मिर्ची खाओगे तो चरपरा लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं कि मिर्ची खाओ मीठे का स्वाद लगे। ऐसे ही शर्करा को खाया तो शर्करा चरपरा का स्वाद देगा या मीठा का स्वाद देगा, मिठास देगा। तो शर्करा का स्वभाव, शक्कर का स्वभाव, गुड़ का स्वभाव मीठापन है, तो वो मीठा अपना फल देगा। मिर्ची अपना कड़वापन देगा, चरपरापन देगा। तो जो जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो अपना फल देगा। ऐसे ही कार्बन वर्गणाएँ में जब कर्म रूप से बनती हैं तो कोई ज्ञानावर्णी, कोई दर्शनावर्णी, कोई वेदनी, कोई आयु, कोई नाम, कोई गोत्र, कोई अंतराय, इस प्रकार से ये 8 कर्म जो हैं अपने अपने स्वभाव रूप से बनते हैं और अपने अपने स्वभाव को चेंज भी नहीं होते हैं। ज्ञानावर्णी रूप में रहेगा, वो दर्शनावर्णी रूप नहीं हो जाएगा, और दर्शनावर्णी कर्म ज्ञानावर्णी रूप नहीं हो जाएगा। हाँ, अपनी स्वजाति में हो जाए तो बात अलग है, लेकिन जो मूल कर्म है उनमें कोई चेंजिंगता नहीं आएगी। ठीक है ना। नाम कर्म आयु कर्म नहीं हो जाएगा, आयु कर्म नाम कर्म नहीं हो जाएगा, अंतराय कर्म जो है गोत्र कर्म नहीं हो जाएगा। सब मूल रूप से अपने अपने में रहेंगे। स्वजाति में परिवर्तन संभव है, संक्रमण संभव है। जैसे कि वेदनी कर्म है तो वेदनी कर्म में साता वेदनी है, आसाता वेदनी है, तो साता वेदनी आसाता वेदनी में या आसाता वेदनी साता वेदनी में ये संक्रमण हो सकते हैं, ये आपस में परिवर्तित हो सकते हैं। लेकिन वेदनी कर्म मोहिनी कर्म नहीं हो सकता है और मोहिनी कर्म वेदनी कर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उस कर्म की अपनी अपनी प्रगति है, अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना सील है। मिर्च को और शर्करा को एक साथ मिला दो, एक घोल में मिला दो। मिलाने के बाद भी मिर्ची अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा और शर्करा भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, दोनों अपने स्वभाव में रहेंगे। ऐसे ही आत्मा के प्रदेश में सारे कर्म प्रदेश हैं और वो कर्म प्रदेश प्रगति रूप से हैं, अपने अपने स्वभाव रूप से हैं। एक स्थान पर रहते हुए भी कोई भी कर्म जो है अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, यही प्रगति बंध है। यदि वो स्वभाव को ही छोड़ दे
तो वह प्रगति बंध का मतलब ही क्या है? हमने बांधा ज्ञानावरणी कर्म और आत्मा के प्रदेश में बंध गया और बंधने के बाद वो किसी और प्रकार का फल देने प्रारंभ कर दे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञानावरणी कर्म जो है क्या हमको संसार में रोक सकता है? क्या आयु कर्म बंधवा सकता है? तो नहीं बंधवा सकता है। वो उसका काम अलग है, उसका काम अलग है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रगति बंध को अपन को समझना था कि स्वभाव, कर्म के स्वभाव को प्रगति बंध कहते हैं, इतना ही हमको समझना है। इसके बाद है स्थिति बंध। यहाँ लिखा है स्थिति का अर्थ काल मर्यादा। जीव के प्रदेशों में बंधे हुए कर्म जब तक अपने फल देने की स्थिति में रहते हैं उस समय तक की काल मर्यादा को स्थिति बंध कहते हैं। जो प्रदेश हैं, जीव के प्रदेश हैं, उसमें कर्म ऐसे बंधे हैं कि उनकी जो स्थिति है कब तक की है, कितने समय तक की है, वो जो काल मर्यादा है वो स्थिति बंध है। जैसे कि कर्म जो है 1 साल के लिए है, 1000 साल के लिए है, करोड़ों वर्षों के लिए, कोटि वर्षों के लिए है, जितने भी वर्षों के लिए है, उसकी जो काल मर्यादा है वो स्थिति बंध है। अनुभाग बंध। अनुभाग का अर्थ फल देने की शक्ति। ज्ञानावरणादि कर्म के फलदान कम ज़्यादा प्रमाण में देने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। जो कर्म की जो क्षमता है उसको अनुभाग बंध कहते हैं। उसकी कितनी क्षमता है, कितना सुख देगा, कितना दुख देगा, तो कर्म की जो शक्ति है फल देने की, उसे अनुभाग बंध कहते हैं। प्रदेश बंध। प्रदेश का अर्थ कर्मों के परमाणु योग के तारतम्य के अनुसार बंधे हुए कर्म प्रदेशों की संख्या नियत होने को प्रदेश बंध कहते हैं। जो एक कर्म है वो आत्मा के प्रदेश में जो बंधे हैं वो कितने बंधे हैं, कितनी संख्या में हैं, उसे प्रदेश बंध कहते हैं। इन चारों की चर्चाएं अपन और भी विस्तार रूप से कल करेंगे, क्योंकि आज समय हो गया है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।